परदेसियों के दुख सुन के कलेजा मुंह को आता है। साजिद सऊदी अरब में था। यहाँ पे कफील के साथ बैठा है गाड़ी में और ड्राइव कर रहा है। साजिद को पाकिस्तान से फ़ोन आता है उसके छोटे भाई का। वो भाई से कहता है भाई ज़रा बात तहम्मुल से सुनना। साजिद परेशान हो गया कि भाई क्या बात है। उसका छोटा भाई कहता है कि ना माँ फोत हो गई है, माँ का इंतकाल हो गया। साजिद ने गाड़ी साइड पे लगाई, रोना शुरू कर दिया। कफील कहता है साजिद क्या बात है, क्यों रो रहे हो। साजिद कहता है मैं तुमसे कितनी बार कहा था कि मेरी माँ बीमार है, मुझे छुट्टी लगा दो, मेरी माँ फोत हो गई है। मैं 5 साल से तुम्हारे पास साथ काम कर रहा हूँ, एक बार भी छुट्टी नहीं गया। उसका कफील ना हंस के कहता साजिद तुम परेशान क्यों हो रहे हो, सब ने मरना है। आज तुम्हारी माँ की बारी थी, कल तुम्हारी बारी है। जो दुनिया में आया जाना ही है। और तुम अगर ये सोच रहे हो ना कि तुम्हारी माँ के मरने पे मैं छुट्टी लगा दूंगा, तो ये तुम्हारी भूल है। तुम्हें भी 1 साल और पूरा करना है। साजिद को इतना गुस्सा आता है अपने कफील पे कि कितना बेस और लालची इंसान है। इसे अपने काम की पड़ी है, ये नहीं देखता कि मेरी माँ फौत हो गई है। मैं अपनी माँ कितना लाडला बेटा था। जब बाप फौत हो गया था ना, तो माँ ने बर्तन मांज के, कपड़े धो के, लोग घरों में मजदूरी करके पाल पोस के इस काबिल किया कि मैं यहाँ पे प्रदेश में काम कर रहा हूँ। माँ का एक ही सपना था कि मेरा बेटा एक बड़ा आदमी बन जाए, और यहाँ पे ये हाल है कि बेटा माँ के जनाजे तक नहीं जा सकता। साजिद के भाई वहाँ पे फ़ोन कर रहे हैं कि भाई जनाजे तक आओगे। वो इंतज़ार कर कर के माँ को दफना देते हैं। साजिद यहाँ बड़ा परेशान है कि करूँ तो क्या करूँ। इसे ऐसा लगता है कि मेरी माँ की मौत का ज़िम्मेदार ना मेरा कफील है। अगर मेरा कफील मुझको भेज देता, माँ मुझको दे के खुश हो जाती, तो शायद उसकी ज़िंदगी और बढ़ जाती। अब साजिद कहता है कि ना मैं अपनी माँ की मौत का बदला अपने कफील से लूँगा। अब ये प्लान बनाना शुरू कर दिया इसने। अब साजिद उससे लड़ भी नहीं सकता था, क्योंकि उसके 1 साल के पैसे बाकी थे, तनख्वाहें बाकी थी। अब उसने क्या किया, एक जगह तलाश की, अच्छी जगह तलाश की। और एक दिन रात का टाइम है, कफील से गाड़ी में बैठा है। कफील को ना उस तरफ ले गया। जब मेन रोड से गाड़ी कच्चे पे उतारी है ना, कफील कहता है कि बस साजिद आज ये तुम किस रास्ते पे चल पड़े हो। वो कहता है ये एक शॉर्टकट रास्ता है। कफील कहता है मैंने तो कभी देखा नहीं है। साजिद कहता है मैंने भी कल ही देखा था, यहाँ से हम जहाँ जा रहे हैं ना वहाँ जल्दी पहुँच जाएंगे। कफील खामोश हो गया। उसके वहम गुमान में भी नहीं था कि साजिद की आंखों में खून उतरा हुआ है। साजिद कफील को लेके गया उस वीराने में। वहाँ खंडर में घर बना हुआ था। गाड़ी रोकी है, कफील से कहता है बाहर निकल। कफील कहता है क्यों भाई, यहाँ पे क्या है। साजिद कहता है मैं कह रहा हूँ बाहर निकल। कफील डर गया। उसकी आंखों में देखा तो ऐसा लगता है ये मार देगा। कफील ने गाड़ी को बंद कर लिया। लड़के ने, साजिद ने दरवाज़ा खींचा है और कफील को वहाँ से बाजू से पकड़ के बाहर खींच के घसीटता हुआ अंदर ले गया और ले जा के अंदर एक पिलर के साथ बांध दिया। कफील चीख रहा है, चिल्ला रहा है, साजिद छोड़ दो, तुम बचोगे नहीं वरना। कहता है मैं बचूं या ना बचूं, तुम नहीं बचेगा आज। अब सब कफील समझ गया कि ये आज मार देगा मुझको। कफील ने कहा साजिद तुम ये बताओ तुम्हें क्या चाहिए। कहता है मुझको 5 लाख रियाल चाहिए। वो कहता है ठीक है मैं देता हूँ। जो उसके मोबाइल में ऐप थी उनसे उसने 50-50 हज़ार करके पैसे सेंड किए, फिर भी 2 लाख बाकी रह गए। अब वो साजिद कहता है अपने घर फ़ोन कर, वहाँ तुम्हारे पैसे पड़े होंगे कोई ना कोई। उनसे कहा कि मैं साजिद को भेज रहा हूँ, पैसे दे दो। वो अपने घर फ़ोन करता है, अपनी बीवी से कहता है कि मैं साजिद को भेज रहा हूँ, इसको 2 लाख रियाल दे दो, घर में रखें किसी काम के लिए। और ना साजिद ना अपने कफील से कहता है अब मेरी जो मोबाइल ऐप होती है ना उससे छुट्टी लगा दो, क्योंकि कफील की छुट्टी वगैरह आप सफ़र नहीं कर सकते। अब वो मोबाइल ऐप ओपन करता है, साजिद की छुट्टी लगा देता है। साजिद वहाँ से कफील का मोबाइल छीनता है, वहीं पे तोड़ देता है, कफील को बांध के घर आता है। कफील के वहाँ से 2 लाख रियाल और लेता है। अब ये डर रहा था कि मैं एयरपोर्ट जाऊँगा, इतनी बड़ी रकम है, कैसे पहुँचूँगा। कफील की कंपनी का लेटर पैड था, उस पर तहरीर कराया कुछ, और वो लेके पहुँच गया एयरपोर्ट पे। कुदरती बात है उससे किसी ने पूछा नहीं। जब वो पहुँचता है पाकिस्तान, वहाँ उसका भाई जौन सा ना साजिद का इंतज़ार कर रहा है एयरपोर्ट पे। वो इसे भी उठाता है गाड़ी में। साजिद सीधा जाता है माँ की कब्र पे, घर नहीं जाता, माँ की कब्र पे जाता है। वहाँ रोता है, मिन्नत समाजिद करता है, माँ से माफ़ी मांगता है कि मैं आपके
تدفین پہ نہیں آ سکا، اپنے ہاتھوں سے آپ کو قبر میں نہیں اتار سکا۔ ایسے نا کئی ساجد ہیں جو عرب میں، باقی جو جتنے بھی ملک ہیں ان میں، وہاں پھنسے ہوئے ہیں۔ آپ نا عربیوں کی جو کبھی فوٹو بھیجتے ہیں نا، کسی بلڈنگ کے پاس کھڑی، کسی پارک میں کھڑی، کسی گاڑی کے ساتھ کھڑی، ان کو دیکھ کے سمجھتے ہیں پتہ نہیں ہے یہاں پہ کتنے پیسے کما رہے ہیں۔ یقین کریں اپنے اوپر ایک ریال نہیں لگاتے، یہ سوچتے ہیں ہمارے کسی بہن بھائی کا، بچوں کا بھلا ہو جائے۔ ان کے حق میں دعا کر دیا کرو، اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت بڑا جگرا دیا ہے، بہت بڑا دل دیا ہے، بہت بڑا حوصلہ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہر پردیسی کو کسی مشکل میں نہ ڈالے۔ آمین ثم آمین۔